गाइस, चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है और कौन से स्टॉक्स हैं जो हम देख सकते हैं। देखिए, अब मैं लिमिटेड सेटअप के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। आई एम नॉट इन ऑफिस आउटसाइड, बट जैसा कि हमने कल एनालाइज किया था एग्जैक्टली मार्केट वैसा हुआ। मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुला, उसके बाद में पुल बैक लिया और ये पुल बैक जो था वो 48,000 के आसपास था, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग थी और जैसे ही कॉल राइटर ने कवर किया वैसे हमने 200-300 पॉइंट का मूव देखा। और बट हमने ये एंटिसिपेट किया था, ये लाइन बनाई थी और 48,300 के आसपास एग्जैक्टली हमने रेजिस्टेंस देखा। अब थ्रू आउट द डे मार्केट ने कुछ नहीं किया। दैट मीन इट वाज सॉर्ट ऑफ अ राइटर्स मार्केट। 48,100, 48,200 और 48,300 कॉल राइटर्स हैड अ वेरी गुड डे इन माय ओपिनियन। अब यहाँ से क्या, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो मार्केट है वो एब्सोल्युटली रेंज बाउंड है। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि डेली चार्ट पे इस वक्त ये ब्यूटीफुल इनसाइड बार बना है। इस कैंडल को आप इनसाइड बार कहते हो या फिर आप सम सॉर्ट ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी भी कह सकते हो। ये ग्रेवस्टोन डोजी नहीं, इसको स्प्रिंग टॉप कहा जाएगा, बिकॉज दोनों साइड सम सॉर्ट ऑफ विक है इसकी वजह से। तो प्रीवियस कैंडल के इनसाइड में जब पूरी ट्रेडिंग बॉडी है उसको हम इनसाइड बार कहते हैं। अब इसका ट्रेडिंग सिग्निफिकेंस क्या होता है, इस कैंडल का मतलब ये जो रेड वाली कैंडल है, इस कैंडल का हाई और लो निकलता है तो हम बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लो क्या है 47,800, हाई क्या है 48,350, 48,400। मेरे हिसाब से जब तक ये रेंज नहीं निकलती तब तक बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं है। बैंक निफ्टी कल थर्सडे है विच इज़ अ निफ्टी एक्सपायरी। निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से बैंक निफ्टी वैसे भी मुझे लगता है थोड़ा सा साइडवेज होता है। दूसरी एक और चीज़ आपको ये समझनी है कि जब बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं होता है तब हम आउटसाइड इंडेक्स मतलब एफएनओ के स्टॉक्स में मूवमेंट देखते हैं। तो हम थोड़ी देर में देखेंगे काफ़ी सारे बहुत अच्छे ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। तो मेरा व्यू कल के लिए क्या है, मेरा व्यू ये है कि मार्केट में कुछ नहीं होगा, एक रेंज बाउंड ट्रेड हो सकता है। शायद हम लोअर एंड की ओर जाए 48,800, 900, तो मुझे लगता है उसके नीचे जाता हुआ लग नहीं रहा। और 48,400 अगर निकाले तो कोई मोमेंटम आएगा। तो अगर 400 निकाले तो मैं लॉन्ग करना चाहूँगा, शॉर्ट करने का मेरा कोई मूड नहीं है। तो सिनेरियो 1, फ्लैट खुले कुछ मत करो, ऊपर जाए 48,400 के आसपास वेट करो और देखो उसके ऊपर मोमेंटम आता है। अगर मोमेंटम आए तो आप लॉन्ग करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी आप ऐसा देख सकते हो सप्लाई है। इस रीजन के अंदर में बहुत हैवी सप्लाई है, राइट। ये यहाँ पे ये सप्लाई है, यहाँ पे ये गैप एरिया है, यहाँ पे ये कैंडल का हाई बना है और यहाँ पे आज ये विक बना है। तो 48,300 के ऊपर अगर हमने 5 मिनट टिक गया 10 मिनट तब आप खरीदो उसको। उस केस में हम 48,600 तक जा सकते हैं। शॉर्ट करने का मेरा कोई व्यू नहीं है। अगर नीचे आता है तो मैं खरीदना चाहूँगा। जब तक 47,800 नहीं टूटता है तब तक मैं सम सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव स्टैंस नहीं बनाना चाहता हूँ। ये मेरा क्लियर कट आइडिया है। अब निफ्टी की बात करते हैं, और निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो हमको ये समझना होगा कि निफ्टी की कल मंथली एक्सपायरी है और डेटा ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है 22,300, 22,500 के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए। अब निफ्टी जो है वो मुझे सेटअप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा चार्ट के लिए आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे ये हाई जो है ये 22,500 है। और अगर हम इस लो को मार्क करें, इनफैक्ट इस लो से मार्क करते हैं हम, यस इस लो से अगर हम मार्क करते हैं तो आपको समझ में आएगा 22,400, 22,500 एक सप्लाई जोन है जहाँ पे बहुत हैवी शॉट्स है। ये देखिए यहाँ पे गैप है, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ से हम फेल हुए हैं, यहाँ से वापस फेल हुए हैं। 22,500 के ऊपर ही अब मैं निफ्टी लॉन्ग करना चाहूँगा। मुझे बाय ऑन डिक्लाइन नहीं करना है, मुझे खाली बाय अबो करना है। बाय निफ्टी ओनली इफ इट गोज अबो 22,500, अदरवाइज हम निफ्टी नहीं करेंगे। शॉर्ट नहीं करना है बिकॉज ये जो रेंज है नीचे की ये क्या है 22,300, मुझे लगता है वो टूटने नहीं वाली। तो 22,300, 22,500 के बीच में हम टाइम पास करेंगे। आपको बहुत बड़ा स्टैंड नहीं लेना है, आपको मार्केट को रिस्पेक्ट करना है कि अभी मार्केट कुछ करने के मूड में नहीं है। और जब मार्केट में कुछ करने का मूड नहीं है तो आपको एक चीज़ समझना है कि अननेसेसरी ब्रोकर को ब्रोकरेज देने का कोई मतलब नहीं है। यू जस्ट वेट और आउटसाइड इंडेक्स जहाँ पे मूवमेंट है, जहाँ पे स्टॉक्स में मूवमेंट है, आप वहाँ ट्रेड करिए। तो कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं? तो शुरुआत करते हैं आज के दिन में चंबल फर्टिलाइजर। व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। आई थिंक ये स्टॉक हमने पास में डिस्कस किया था। मुझे लगता है कि इस स्टॉक्स में अगर 395 कल मिलता है तो लॉन्ग एंट्री करनी चाहिए, या फिर ये वापस आज के हाई के ऊपर निकलता है 406 के ऊपर, तब आपको 395 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करना चाहिए। 415, 418 के टारगेट हो सकते हैं आपके। तो दिस इज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल सेटअप।
ब्यूटीफुल, मेरे हिसाब से इसका पोजिशनल टारगेट 476 का हो सकता है। तो चंबल फर्टिलाइजर्स इज समथिंग आई वुड लुक टू ट्रेड। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पे चैलेंज फॉलो कर रहे हो, मैं आपको एक दिन पहले हिंट दे देता हूँ मैं कल क्या ट्रेड करने वाला हूँ, तो अगर आप देखोगे गौर से तो आप शायद उस चीज़ को टाइम कर पाओगे। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है बट ये बैन में आने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है, स्टॉक है सेल। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्लोज है ना, 165 का क्लोज आया है। अगर यहाँ से कोई भी पुल बैक आता है 160 की ओर, 156 की ओर, तो मैं लॉन्ग करना चाहूँगा। दिस इज अ बाय ऑन डिक्लाइन फॉर मी। बाय अबो नहीं करूँगा, ये प्राइस पे बाय नहीं करूँगा बिकॉज स्टॉप लॉस मेरा बड़ा है, बड़ा लॉट साइज है, लेकिन अगर इसमें डिक्लाइन आता है तो ये मैं शायद लॉन्ग करना चाहूँगा। एक और स्टॉक जो मुझे डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, जो शायद कल के ओपन के बाद मेरे हैवी रडार में रहेगा, वो है यूबीएल। यूबीएल का वीकली चार्ट इज जस्ट अ माउथ वाटरिंग। इतना ब्यूटीफुल ब्रेकआउट है, मुझे लगता है 2200 पहला टारगेट और उसके ऊपर में 2300 दूसरा टारगेट होना चाहिए। पोजीशनल आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा बड़ा लगेगा, आपको 1890 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए और यूबीएल में आपको पोजीशनल लॉन्ग करने चाहिए। ये एक स्टॉक है जो शायद मैं कल या अगले वीक में ट्रेड करना चाहूँगा। एक स्टॉक जो शॉर्ट साइड मुझे अच्छा लगता है लेकिन ये शायद बैन में है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखूंगा, लेकिन डिस्कस करते हैं। जी कंसिस्टेंटली वीक स्टॉक है, इफ इट ब्रेक्स 135 इट कैन कम डाउन टिल 110। आई एम नॉट वेरी बुलिश हियर, बैन में है तो बहुत ज़्यादा करूंगा नहीं, बट समथिंग आई वांटेड टू हाईलाइट। सो गाइज ये था आज का मार्केट एनालिसिस। आई हैव ट्राइड गिविंग यू आइडिया कि मैं क्या ट्रेड करूंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। आउटसाइड इंडेक्स चंबल, सेल, यूबीएल और एक और स्टॉक जो शायद मैंने पहले भी बात की थी, मेरी ऑलरेडी पोजीशन थी, वो वापस मैं इंटरेस्टेड हूँ ट्रेड करने के लिए, वो है एसबीआई कार्ड। अगर एसबीआई कार्ड में 740 आता है गाइस, ये मैं भर भर के पोजीशन लेने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपको एक दिन पहले हमेशा हिंट देता हूँ, ऑलरेडी मैं इंस्टाग्राम में बता चुका हूँ। तो कीप एन आई ऑन एसबीआई कार्ड, यूबीएल, दिस आर द टू स्टॉक्स आई वुड बी डेफिनेटली लुकिंग टू ट्रेड टुमारो। सो होप you enjoy this. Please let me know in comments how you like this, especially when I'm outside office and I'm trying to record with a limited setup. Please let me know and appreciate what I'm doing. Thank you so much and have a good day.